संत प्रेमानंद ने श्री जी का अपमान किया है, क्योंकि कन्या का मतलब श्री होता है। और मैं बता रहा हूं, संत प्रेमानंद से श्री जी नाराज हैं। जिस दिन उसने ऐसा बयान दिया उस दिन श्री जी रोई है। महाराज जी, आपने जो मांग रखी है कि प्रेमानंद महाराज बयान जारी करे और अपना स्पष्टीकरण दे, उस पर माफी मांगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा आगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि यह आदमी कोढ़ी हो जाएगा, इसको जीते जी कीड़े पड़ जाएंगे। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बोल रहा हूं। हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया हो गए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और कुछ तीखी भी होने वाली है, तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर एक विवाद छाया हुआ है। कुछ दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपनी कथा के दौरान कुछ बातें कही थी, जिन बातों को लेकर विवाद छा गया था। काफ़ी मैं पोस्ट देख रहा था आचार्य जी के खिलाफ, बहुत कुछ पोस्ट, बहुत कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ उनके समर्थन में भी थे, कुछ उनके खिलाफ भी थे। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर आ गए श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो कोई आज के सत्संग करने नहीं लगे, वो कोई आज के उपदेश देने नहीं लगे, बहुत पहले से उपदेश देते आ रहे हैं। एक संत का काम ही समाज को सुधारना होता है। तो उन्होंने अपनी एक एकांतिक वार्तालाप के दौरान बोला था कि हमारे समाज में कुछ एक संत की जो वाणी होती है, एक संत का जो उपदेश होता है, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो पूरे समाज के लिए होता है। वो किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके नहीं कहते कि हम तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, वो पूरे समाज के लिए ही कहते हैं। और एक संत का काम भी पूरे समाज को सुधारना ही होता है। तो अभी अपनी एकांतिक वार्तालाप के दौरान महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें कही थी समाज को लेकर। हमारे जो यूथ हैं, हमारे लड़के लड़कियां, इनको लेकर एक बात बोली थी जिसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ गया। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत। पूरे समाज के लिए, क्योंकि लड़के लड़कियां समाज का ही हिस्सा है, पूरे समाज के लिए उन्होंने बोला था, किसी एक की तरफ इशारा करके नहीं बोला। और हम देख ही रहे हैं, कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। एक संत का काम दिशा दिखाना होता है। तो उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, अभी एक और साध्वी जी हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, शायद उन्हें दीदी माँ कहकर संबोधित किया जाता है। उनका भी कुछ बयान आया था, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो महाराज जी की उस उपदेश, उस एकांतिक वार्तालाप के बाद काफ़ी उनके जो डायलॉग्स थे या जो उनके जो वचन थे, उनका जो उपदेश था, काफ़ी वो चर्चित हो गया। हर जगह मैं देख रहा था, न्यूज़ चैनल्स पे क्या, और उन पोस्ट उन्हीं की आ रही थी। विवादित बयान, संतों का विवादित बयान, मर्यादा के खिलाफ और न जाने क्या क्या। मैं एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस सभी को लेकर है, किसी सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर नहीं है। और इस वीडियो का एम किसी को भी हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मर्यादा है, ये उस टाइम कहाँ गई थी, या जो जितनी भी अब विरुद्ध खड़े हुए हैं लोग कि लड़कियों की मर्यादा, ये उस टाइम कहाँ गई थी जब अतुल सुभाष का केस, तो हम सभी को पता है कैसे उसने 90 मिनट की सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी थी। एक लड़की अपनी वाइफ के पीछे, उसकी वाइफ उसको प्रताड़ित करती थी। कैसे अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की लाश ड्रम में कटे हुए मिली थी।
जहां उसकी पत्नी ने उसको मारा था, तब वो मर्यादा कहाँ गई थी? हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि संत का काम सिर्फ और सिर्फ समाज को सुधारना होता है। उनका काम, उन्होंने ऐसा बोला ताकि समाज सुधरे, लेकिन कहते हैं ना, आज मुझे क्लियर हो गया कि व्यक्ति जैसा चश्मा पहनता ना, वैसी उसको दुनिया दिखाई देती है। अभी ये मुद्दा चल ही रहा था, ये टॉपिक चल ही रहा था कि इतने में कोई एक और संत, जगत गुरु उन्हें कहा जाता है, मुझे उनका नाम नहीं पता और ना ही मैंने उन्हें आज से पहले कभी देखा है, ना उनकी कभी कोई वीडियो, सत्संग, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। तो वो अभी आए सामने, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये बोला कि प्रेमानंद जी ने गलत बोला है। वो एक वीडियो दोबारा बनाकर समाज से माफ़ी मांगे। उन्होंने श्री जी का अपमान करा है और हर कन्या के अंदर श्री जी विराजमान रहती हैं, और श्री जी ने मुझे बोला कि मैं जाकर प्रेमानंद जी को बोलूं कि वो एक माफ़ी मांगे पूरे समाज से, क्योंकि दुनिया तो उन्हें बोल नहीं सकती। तो आप सबसे पहले एक बार ये वीडियो देखिए। संत प्रेमानंद जी का बयान सुना तो मुझे इतना दुख लगा कि श्री धाम वृंदावन, देखिए यहाँ के वृंदावन के, ये देखिए यहाँ के राजा बलदाऊ हैं और ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भूमि है, लेकिन यहाँ की मालकिन राधा रानी है। तो श्री धाम में रह करके और श्री जी की उपासना करने वाला व्यक्ति और कन्या को लेकर के इतना घटिया बयान कैसे दे? प्रेमानंद बयान जारी करें कि उनसे बहुत जघन्य अपराध हुआ है। संत प्रेमानंद न देखा होगा, लेकिन मुझे श्री जी ने बताया कि इसको जाके समझाओ, क्योंकि दुनिया तो समझा नहीं सकती है। संत प्रेमानंद ने श्री जी का अपमान किया है, क्योंकि कन्या का मतलब श्री होता है। और मैं बता रहा हूं, संत प्रेमानंद से श्री जी नाराज हैं। जिस दिन उसने ऐसा बयान दिया उस दिन श्री जी रोई है। जैसा कि इन संत ने बोला कि कन्या के अंदर श्री जी विराजमान है, और महाराज जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने कन्या का अपमान किया है, तो उन्होंने श्री जी का भी अपमान किया है। तो मैं, ठीक है, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि कन्या के अंदर श्री जी विराजमान रहती हैं। कन्या के अंदर क्या, पूरी सृष्टि उन्हीं की है, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की है, हम सभी उन्हीं के हैं। लेकिन क्या सच को सच नहीं कहना चाहिए? जिन श्री जी ने आपको ये बोला कि आप जाकर प्रेमानंद जी को बोलो, वही श्री जी क्या उनके अंदर विराजमान नहीं है? जिनके मैसेज सुन के हजारों करोड़ों लोग बदल रहे हैं, अगर उन्होंने सच को सच कह दिया तो इसमें क्या बुरा हो गया? वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। इससे ज़्यादा मुझे बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो और लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, और ये एंड नहीं होगा इस टॉपिक का। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट में मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि आप सबकी क्या राय है? अगर आप भी महाराज जी के साथ हैं या हमारे संतों के साथ हैं, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। इसके वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपनी राय को लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।